हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। आज इस वीडियो में असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 करेंगे। ये 9 फरवरी की असेसमेंट वर्कशीट है बेटा, 10th क्लास की मैथमेटिक्स की। असेसमेंट वर्कशीट एक तरह से टेस्ट होता है, समझ लीजिए, क्योंकि अब आपको पता है कि सेकेंड टर्म में आपका जो पेपर आना है वो सब्जेक्टिव आना है, मतलब MCQ बेस्ड पे, या 1 मार्कर वाले नहीं आने, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर के क्वेश्चन आने। तो चलिए बेटा, आपको क्योंकि उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, तो पहले वाले में कहता है L लोअर लिमिट होती है, F और CF मीडियम निकालने के लिए। देखिए CF F दे रखा है तो CF मैं यहीं निकाल देता हूँ। इनको सम अप करना है 6, फिर 6 + 3 9, फिर 9 + 12 21, फिर 32, 11 ऐड करेंगे तो, और फिर 40। तो देखिए बेटा, मीडियन जो होता है n/2 होता है ना। मीडियन क्लास कौन सी होती है? n/2। कौन सी आएगी वो? 20। अब आप इसको कहाँ से देखेंगे? ये वाली क्लास भी, यानी इसी में से आपको निकलेगा। अब एक एक चीज़ का जवाब दीजिए। L क्या है इसका? L हो गया बेटा 14, ठीक है। F क्या हो गया? F हो गया 12, ठीक है। CF क्या हो जाएगा बेटा? CF होगा प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, जिससे होता है उससे पहले वाला। CF आपका होगा 9। ये तीनों ही पूछने थे। अगर इसने कहा होता हमें मीडियन निकालो तो हम निकाल भी देते फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब आइए, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ आप बताइए तो। ये फॉर्मूला है बेटा मॉड का। मॉड इक्वल टू, है ना, मॉड ही होता है ये। जहाँ पर F0 क्या होता है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उससे F1 को कहते हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी, है ना, मॉडल फ्रीक्वेंसी। और F0 उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग टू मॉडल फ्रीक्वेंसी, से पहले की, टू मॉडल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मॉडल फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी। तो ये दो F1 F2 है बेटा। अब आइए आप अगले क्वेश्चन में, क्या कहता है? P निकालना है। अगर मीडियन दे रखी है, मीडियन 32 है। 32 आप बताइए किस में आएगी? मीडियन दे रखी है 32। करते हैं शुरू। देखिए, ये क्लास हमने बना ली, CI आपको गिवन है, फिर F है, पहला CI, फिर F, CI और F हैं। CI में आपको दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और लास्ट है बेटा 50 to 60। अब इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी है 10, 9, P, 25, 16 एंड 10। सबसे पहले आपको पता है क्या निकालते हैं हम? CF, ठीक है। कैसे निकलेगी? इनको ऐड करना है 10, फिर 9 ऐड करोगे 19, फिर 19 + P आ जाएगा बेटा, फिर 44 + P हो गया, फिर 60 + P, और लास्ट में 70 + P। अब आप देखिए मीडियन कौन सी है? मीडियन गिवन है आपको, मीडियन है 32। किस में आएगा? मीडियन क्लास कौन सा हो गया? मीडियन हो गया 32। 32 इसमें आएगा, है ना। तो इसमें F क्या हो गया? 25 हो गया। CF क्या हो गया? 19। चलिए, और L क्या हो गया? 10। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 32 इक्वल टू मीडियन का फॉर्मूला L + n/2 - C/F × H, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो। L क्या है आप बताइए? 30 L है 30 + n/2 क्या आएगा बेटा? 70 + P/2 - 19 + P, देखिए, अपॉन CF क्या है आपका? CF हो गया, F क्या है? 25 × ये है 10। सबसे पहले मैंने इसको 5 से काट दिया, 5 5 जा और 5 2 जा। फिर मैंने क्या किया बेटा? इस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। ये 30 इधर लाए, 32 - 30। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 70 + P, इस 2 से, ये 2 क्योंकि पूरे के साथ है ना, तो -38 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा। इस 2 से 19 को भी और P को भी मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, और ये वाला 2 कट गया, और जबकि अपॉन में अभी हमारे पास क्या है? 5 है। दिस इज़ 2 इक्वल टू, अब यहाँ बताइए 38 में से ये आ जाएगा 32 - P/5। तो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है आपका? P की वैल्यू 10 इक्वल टू आ रहा है, ये छोड़ देते हैं यहाँ, 10 इक्वल टू
32 माइनस पी, इस तरह से सॉल्व करने के बाद पी की वैल्यू जो अल्टीमेटली आ जाती है वो आती है 22। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए बेटा, अब थर्ड क्वेश्चन देखो आपका। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज ऑफ 50 स्टूडेंट क्लास रिकॉर्डेड। ठीक है, आपको 50 क्लास का दे रखा है, 50 स्टूडेंट का, ये डिस्टेंस ऑफ हाउसेज एंड स्कूल ऑफ 50। ओके, ये दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, और ये आपको उनका डिस्टेंस दे रखा है कहाँ से कहाँ तक है। द मीन डिस्टेंस बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन का आपको फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल आपको बनानी है कहाँ से, सी आई और एफ बनाना पड़ेगा इसमें भी। 0 to 20, 20 to 40 और 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। चलिए 6 है, 11 है, 17 है, 12 और 4, इसका टोटल आपको आ रहा है, सिग्मा एफ आपको आ रहा है कितना, ए दिस इज़ 50। सबसे पहले क्या निकालते हैं आप, सी एफ ये निकालते हैं मिड वैल्यू, जिसको क्या कहते हैं, क्लास मार्क। क्या होता है ये, मिड वैल्यू होता है। 10 और 0 + 10, 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 हो गया बेटा। फिर 30 आ रहा है, 20 का आएगा, फिर 50, फिर उसके बाद 70 और फिर 90। और सबसे पहले अब आप डी निकालते हैं, इसमें से ए मान लिया आपने इसको। डी कैसे निकलता है आप बताइए, x - 50 यानी ए, ये ए है आपका, -40 -20 0 20 और 40। फिर लास्ट क्या करेंगे आप, एफ डी निकालेंगे, एफ एंड डी करिए। -240 -220 और 0, फिर तीसरा 240 और 160। तो ये टोटल आता है 400 बेटा, ये टोटल आता है -460, और नेट टोटल आ जाएगा इसका -60। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करना। अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। रखिए तो फिर ए क्या माना था, 50 प्लस -60 अपॉन 50। तो देखिए बेटा 50 प्लस ये -1.2 आ रहा है, डिवाइड करके ना इसको, तो ये आ जाएगा 48.8। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कहता है 5 में, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीडियन एंड मॉड बाय कैलकुलेशन। हेंस, देखो ये वर्ड का समझिएगा, हेंस फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मीडियन और मॉड निकालिए, उसको यूज़ करते हुए आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। चलिए लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन होती है बेटा इन क्वेश्चन में। शुरू करते हैं, 200 से 220 इस तरह से बना रखा है, सी आई, और ये सी आई है आपका और ये एफ है आपका। ठीक है, 200 से 220, फिर 220 से 240, 240 से 260, 260 से 280 और लास्ट 280 से 300। ठीक है, ये हो गया जी, चलो आपका इनकम। फिर उसके बाद आगे करना है आपको नंबर, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, देन 14, फिर उसके बाद 8, 6 और लास्ट है बेटा आपका 4, और ये टोटल भी है, लास्ट है 10, 10। ये टोटल आपका देखिए कितना है, अभी एक बार 10 लिख लूँ पहले, ये 4 गलती से ऊपर वाले का ही लिख दिया, 10। और ये टोटल जो आपका आ रहा है, कितना आ रहा है ये टोटल, इट्स टोटल का। चलो अभी पहले मॉड निकालना है, तो टोटल निकालने के सबसे पहले मीडियन के लिए, मीडियन क्या निकालेंगे, सी एफ करके। देखिए सी एफ हो गया क्या, 12, 26, फिर 34, फिर 40 और फिर 50। टोटल क्या होगा इसका, 50 होगा बेटा। तो अब इसमें देखिए मीडियन क्लास क्या बनी है आपकी, मीडियन क्या होता है बेटा, n/2, यानी दिस इज 50/2 आएगा 25। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताइए, मीडियन इक्वल टू दिस इज L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एच क्या है, 20 है। तो देखिए अब रखो बेटा, इसमें पहले मीडियन निकाल लेते हैं, फिर मॉड निकालेंगे। दिस इज किस में आ रहा है वो, 25। यहाँ से देखेंगे तो इस वाले में आएगा ना, मीडियन क्लास ये हुआ, तो इसमें अब आप समझ गए होंगे 220 इसका एल है,
25 माइनस 12 अपॉन एफ ओ सी एफ हो गया आप क्या 12 और एफ हो गया 14 इंटू एच क्या है आपका 20 220 प्लस ये अगर 7 कर देते हैं ये 10 हो जाता है बेटा, तो ये 13 130 अपॉन 7 आप डिवाइड करके देख लीजिएगा 220 प्लस 18.57 आता है बेटा ये 57, तो यानी ये हो गया आपका 238.57। ये तो आपकी आ गई क्या मीडियन। अब देखिए मॉड के लिए 238 ये मीडियन हो गई ना। अब मॉड के लिए क्या करना है आपको, अब मैं मॉड आपको यहीं से बताता हूँ बेटा। देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, ज़रूरी है। तो ये मीडियन हम निकाल चुके हैं। अब देखिए मॉड का, क्योंकि इसने कहा मॉड एंड मीडियन बाई कैलकुलेशन निकाली, इसमें एक तो एक्स रिकॉर्डर में बड़ी समस्या आ जाती है ये कि किस तरह से इसको साफ़ ही नहीं हो पाता ये। चलिए कोई नहीं, ठीक है बेटा। अब करा हमने मॉड। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, इसको मीडियन को हटा के हम बोलते हैं मॉड। मॉड जो होता है बेटा ये होता है क्या, देखिए ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है F1 हो गया, ये F0 हो गया। तो F1 है आपका 14, F0 है आपका 12 और F2 है आपका 8। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, सेम है बेटा, L प्लस F0 माइनस F1 माइनस F0 2F1 माइनस ठीक है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब इसमें भरिए ज़रा, कैसे रखो, L क्या हो गया आपका, ये भी 220 है प्लस 14 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 14 माइनस 12 माइनस 8। अब आप देखिए ये जो आपका मॉड आता है इस तरह से 220 प्लस 2 बाई कितना आता है आपका 2 बाई 8 इंटू 20। अब ये हो गया आपका 220 प्लस 5 यानी 225 आ रहा है। मैं माफ़ी चाह रहा हूँ कि ये जो है आपका काफ़ी घचपच हो जाता है, बच्चे बोलते भी हैं आप बड़ा वो लिखते हैं करके, है ना। एक्चुअली फिर ये बाद में एक बार पूरे क्वेश्चन ही समझ गायब हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो आपका मीडियन भी निकल चुका है और आपका मॉड भी निकल चुका है। अब एक फॉर्मूला होता है बेटा, हेंस लिखा हुआ है, उसने इनका यूज करते हुए कैलकुलेट तो हमने दोनों ही कर दिए, मीडियन भी और मॉड भी। अब करते हैं मॉड इक्वल टू, आपको पता है मॉड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मॉड की वैल्यू क्या निकली 225, मॉड निकला ये 3 इंटू मीडियन आपकी क्या निकली है 238.57 माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है बेटा। अब ये हो गया 2 मीन इधर ले आए हम, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 715.71, इसको मल्टीप्लाई करके, और ये 225 इधर आ गया बेटा। तो 2 इंटू मीन इक्वल टू आ गया 490.71 और मीन जो आपका हो जाएगा 490.71 अपॉन 2, इट्स 245.35। ये आपका क्या है मीन का आंसर है। तो तीनों चीज़ें आपने निकाल दी। उसने कहा हेंस मतलब मीन और मीडियन निकालने के बाद आप इसको करें, तो इसका ये तरीका है बेटा। अच्छा, 5th क्वेश्चन में देखिए, ऐसा जो लास्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में ना मुझे लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब लेकिन प्रॉब्लम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि कुछ डाटा जैसे दे रखे हैं इसने, तो उसी हिसाब से मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑब्जर्व द कार क्रॉसिंग। ये लिखा हुआ है 0 से 15 मिनट में, 15 से 30, 30 से 45 के बीच में 2 घंटे के जो है इन्होंने इतनी कार क्या करी है ट्रैवल करी। ये मिसिंग है, मतलब ये डाटा आपको पता नहीं चला। तो कहता है टोटल कार कितनी गई है, एक तो ये कहता है हाउ मेनी कार क्रॉस इन 2 आवर्स। चलो जी 2 आवर इन सबको ऐड कर दो, इसके लिए आपको m निकालना पड़ेगा। अब m कहाँ से निकलेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और मीन आपको गिवन है, तो मीन करके पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल के तो हम क्या कर लेंगे बेटा, ये सब निकाल लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, कितने कार क्रॉस करी पता चल जाएगा। लेकिन मेरे को इसके क्वेश्चंस पे ही डाउट है
कि ऐसी अजीब सी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, शायद कहीं कोई प्रॉब्लम है। एक तो मेरे को देखा ये अनइक्वल है, देखो 75 से 90 है तो 90 से 105 होना चाहिए, लेकिन इसने एक साथ दे दिया। ऐसा चल जाता है मीन में, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो 56.85 दे रखा है इससे भी मुझे प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे दे रखा है उस हिसाब से जो डाटा अवेलेबल है मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। आप अपने स्कूल में टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है करके। इसमें CI दे रखा है आपको, ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं, लेकिन डेटाज 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90 और 90 to 105 होना चाहिए। मैंने बोला है ये 120 है बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं जी। फिर दूसरा F जो है, FI भी बोलते हैं इसको, दिस इज़ M, पहले में मिसिंग है, कहता है 17, 13, 12, 20, 14 एंड 15। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसकी XI निकालेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मिड वैल्यू। कैसे, 0 और 15 को ऐड करोगे तो डिवाइडेड बाई 2 करो 7.5 आएगा, फिर 22.5 आएगा, फिर 37.5 आ जाएगा बेटा, देन 52.5, फिर आ जाएगा 67.5, फिर 82.5 और लास्ट में जो आ रहा है ये 90 आ रहा है। ठीक है, ठीक, सॉरी ये आ जाएगा 105, 90, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 105। अब आपने क्या करना है, FI XI किया, देखिए अब ये 7.5 M तो ऐसा ही रहेगा। अब बाकी सबको ऐड करिए, 17 इंटू 2.25 करोगे तो बेटा ये आएगा 382.5। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा इसको, 487.5, फिर है 630.0, अगला है बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1350, फिर उसके बाद है 1155, फिर उसके बाद है 1575। तो इस तरह से ये देखिए FI XI जो है इसका टोटल क्या है, मीन क्या होता है आपको पता ही है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। इसका टोटल तो आ रहा है बेटा 91, FI का टोटल कितना आ रहा है 91 प्लस M, और इसका टोटल हमने निकाला, ये आया क्या 5580 प्लस 7.5। देखिए कैलकुलेशन मुश्किल है क्वेश्चन की। अब मीन की जगह क्या दे रखा है, इसने लिया हुआ है मीन की जगह 56.85, इनमें वैल्यू भरा हमने 5580 प्लस 7.5 M अपॉन 91 प्लस M। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो 91 इंटू 56.85 करेंगे तो क्या आएगा 5173.35, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, प्लस 56.85 M इक्वल टू, देखिए बेटा ये हो जाएगा, इधर आप करोगे तो क्या 5580 प्लस 7.5 M। अब हम दोनों को क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा इसको, फिर ये स्क्रीन चली जाएगी क्योंकि जगह है नहीं, बहुत गच्चड़ बच्चड़ हो जाएगा नहीं तो। अब मैं इसको आई एम टेकिंग इट वन साइड। ठीक है, कैसे 56.85 M माइनस 7.5 M, एक तरफ ये कर दिया मैंने, दूसरी तरफ कर दिया बेटा 5580 माइनस 5173.35। ठीक, तो इससे आपका क्या निकल रहा है, ये आ रहा है आपका 49.35 है ना M। यहाँ जो आता है 5580 से माइनस करोगे बेटा, इसको आएगा 406.65। ठीक है, ये आ रहा है आपका। अब लास्ट जो है, अगर M इक्वल टू आ गया 4, यही मेरे को डाउट है क्योंकि M की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए थी 9, 49.35 करते हैं तो ये जो आपका आ रहा है यहाँ मुझे डाउट है 8.24, मतलब ये ऐसी वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए। अगर 9 निकलती तो कहीं ठीक ठाक हो जाता, तो ऐसी तो 8 कार, तो 8.24 तो कार नहीं हो सकती ना बेटा। इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको हमें लेना पड़ेगा 9 कार, क्योंकि ये कैलकुलेशन के कारण मेरे को लगता है डाउट है। तो एक तो निकल गया, टोटल कार कितनी थी, नाउ इसको क्या मानेंगे, दैट इज इक्वल टू 9 कार लेना पड़ेगा क्योंकि 8.24 कार्स नहीं हो सकती। ठीक है,
अब आपको दो चीज़ों का जवाब लिखना है। एक क्या, सिग्मा FI/XI हमारा क्या आया था, देखिए ये 5580 प्लस 7.5 m, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी 5580 प्लस 7.5 इंटू, देखिए 9 करता हूँ मेरी मर्जी, या मैं तो यही कर रहा हूँ, इसको 8.25 ही कर रहा हूँ, है ना, ये 24 सॉरी। तो ये आपका आता है कितना, इसको मल्टीप्लाई करके आप, ये आता है 41 पॉइंट, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 41.2 आता है दिस इंटू, ओके देखिए इसको करेंगे तो 5580, ओके 7.5 इंटू 8.24 7, अच्छा 5580 प्लस 61.8 आ रहा है। तो ये आपका हो गया बेटा, ऐड करेंगे आप इसमें, तो ये सिग्मा FI/XI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5641.8, है ना। ये आपको टोटल, एक तो ये आ गई 5641.8, एक तो ये जवाब निकल गया। और दूसरा, नंबर ऑफ कार्स कितनी है, नंबर ऑफ कार्स मतलब टोटल कार्स कितनी पास आउट हुए, टोटल कार्स का जवाब कैसे निकालेंगे, 91 प्लस m। अब देखिए बेटा 91 m, जो m एग्जैक्ट निकला 9.24, इसलिए मैं कह रहा था इस आंसर में प्रॉब्लम है। तो 99.24, ये 24 कार्स नहीं हो सकती, हम इसको क्या मान लेंगे, 100 कार्स। इस वीडियो में जो था ऑलमोस्ट कैलकुलेशन बहुत हैवी था, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस क्वेश्चन को जरूर आप अपने टीचर से कैरी कर लीजिएगा बेटा, क्रॉस करवा लीजिएगा, ताकि कोई कमी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, बट मेरे को कुछ लगता है कि इस क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा सा। ठीक है, नमस्कार।